प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न है भगवान हिरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज राम नाम जपते समय भगवान राम का रूप का भी ध्यान करने से ही क्या फल प्राप्त होगा, ना ऐसे ही राम नाम जपने से ही फल प्राप्त हो जाएगा, मन कहीं भी रहे। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, ये सब भ्रम धारणा और इस प्रश्न प्राय बहुत लोग के मन में रहते हैं कि मन और कहाँ, राम 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 करने से क्या होगा। इस प्रकार लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम धारणा है। आपको सबसे पहले मैं दृष्टांत दूंगा कि जो 9 प्रकार भक्ति प्रहलाद जी ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कह रहे हैं भागवत में कि 9 प्रकार की भक्ति है, इनमें से कोई एक ही भक्ति अगर किसके पास हो तो भी वो भगवान का प्रिय हो जाएगा। जैसे धन, मतलब खाली रुपया ही नहीं, रुपया भी धन है, हीरा भी धन है, सोना भी धन है, चांदी भी धन है, जमीन भी धन है। ये सब नारियल केला आदि फसलें भी किसके पास ज़्यादा है तो भी धन ही माना जाता है। किसके पास अगर 1 करोड़ रुपया है लेकिन किसके पास जो है बहुत बड़ा हीरा है तो वो भी एक करोड़ वाला आदमी भी जो केस रखा है वो भी धनी है और जो हीरा जिसके पास है वो भी धनी है कि ना, हीरा को बेच देगा तो उसके पास भी 1-2 करोड़ रुपये आ जाएगा। किसी के पास सोना अगर 10 किलो 5 किलो है तो भी वो भी धनी है। इसी तरह जो 9 प्रकार भक्ति बताया गया, तुलसीदास जी ने ये बताया है। नवमहु जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराग जर कोई, सोई अति प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत तुरतुर। हे सवरी, ये 9 प्रकार भक्ति में से कोई एक अगर किसके पास हो तो मेरा अत्यंत प्रिय है। कि ना, धन का मतलब चाहे हीरा हो, चाहे नोट हो, चाहे सोना हो, चाहे जमीन हो, कुछ भी हो, धन ही आता है। इसी तरह 9 प्रकार भक्ति में से कोई एक भी चीज अगर हो तो वो भक्ति कहलाएगा और भगवत प्राप्ति करेगा। तो उसमें जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यानी श्रवण करना ये एक भक्ति है। भगवान के कथा या भगवान का नाम कहाँ कीर्तन हो रहा है, कोई बैठ के जाके हरि नाम का खाली गा भी नहीं रहा है, खाली सुन रहा है कान में, तो भी सुनने वाला ये भक्त है, श्रवण भक्त है जो कहा जाएगा। कहीं भागवत और रामायण की चर्चा अगर हो रहा है, कोई व्यक्ति जाकर के कह नहीं रहा है लेकिन सुन रहा है तो उसको श्रवण भक्ति कहा जाता है। कीर्तनम यानी भगवान का नाम का बैठ करके कीर्तनम, सीताराम सीताराम राधेश्याम राधेश्याम कीर्तनों कोई करता है तो यहाँ पर कीर्तन एक अलग प्रकार भक्ति है, उसका श्रवण से कोई मतलब नहीं। हाँ, कीर्तन के साथ श्रवण करता है तो अच्छा है। जैसे किसके पास हीरा भी हो और केस भी 1 करोड़ रुपया हो तो अच्छा है। ऐसे ही विष्णु स्मरणम, यानी स्मरण जो जिसको आप सब कहते हैं मन भगवान में लगाना, याद करना, ये अलग भक्ति है। इसका कीर्तन से श्रवण से कोई मतलब नहीं। अगर कोई कीर्तन नहीं कर रहा है, श्रवण नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान का खाली स्मरण कर रहा है तो भी वो एक प्रकार भक्ति कर रहा है। कोई स्मरण नहीं कर रहा है लेकिन भगवान का कीर्तन कर रहा है या श्रवण कर रहा है तो ही भी एक प्रकार भक्ति कर रहा है। पाद सेवनम, भगवान की अगर कोई मालिए चरण दबा रहा है, उनकी सेवा कुछ कर रहा है, जैसे हनुमान जी करते थे, उनके चरण दबाते थे, कोई और ही काम पड़े तो दौड़ते थे, तो वहां पर मन स्मरण हो न हो इससे क्या मतलब, उनका काम कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आकर मेरा सेवा कर रहा है, कोई कपड़ा धो दे रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई गोड़ दबा दे रहा है, कोई तेल मालिश कर दे रहा है, कोई क्या कर दे रहा है, तो वो व्यक्ति हमारा भक्त हो जाएगा, चाहे वो मेरे को याद करे न करे, उससे क्या मतलब है।
हमारा काम तो कर रहा है ना सेवा। हाँ, अगर मेरा भक्ति के साथ साथ अगर मेरा स्मरण भी कर रहा है कि मेरे विषय में श्रवण भी कर रहा है, मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, कि मेरे विषय में कुछ चर्चा कर रहा है, तो भी और अच्छा है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, खाली मेरा सेवा ही कर रहा है, तो सेवा एक भक्ति है। अर्चनम पूजा, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, तरह तरह षोडशोपचार से भगवान की आरती, तरह तरह विभिन्न प्रकार जो बड़े बड़े मंदिर में आदि आदि हो रहा है, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ आदि आदि विधि विधान से, या कोई भी अपने घर में भी भगवान का जो फोटो आदि मंदिर रख के पूजा करता है, ये पूजा एक प्रकार भक्ति है। ये दूसरे भक्ति से इसका मतलब नहीं। तो ये 9 प्रकार जो भक्ति है, जिनमें एक भी हो तो भगवान का प्रिय है। और ये स्मरण भक्ति ये अलग है, 9 प्रकार में से एक भक्ति है। कीर्तन, हरिनाम कीर्तन करना, जप करना, ये अलग भक्ति है। एक भक्ति दूसरे का कोई पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति जप कर रहा है तो स्मरण होगा, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई स्मरण कर रहा है तो जप करना बहुत परम आवश्यक है, ऐसे कुछ नहीं। क्योंकि ना वो अलग भक्ति है, ये अलग भक्ति है। वो हीरा है, ये कैसे है। इसलिए हमारा शास्त्र में कहा गया, भगवान का नाम आप चाहे भाव से हो, कुभाव से हो, मन लगे चाहे न लगे, जप करने से जो है वो अपना कल्याण करता ही है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश्यस हो। भाव से कुभाव से कैसे भी हो, भगवत नाम जिसके मुख से निकल आए वो कल्याण करेगा ही। राम लाम लेत जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। जमाई लेते लेते राम ऐसे कर दे तो भी उसे कल्याण। भागवत में तो व्यास जी कहते हैं, पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहत हरिरित्य वसेन्ना हम पुमान नाहति यातना। पतित यानी गिरते समय, जलते समय, चोट लगते समय भी राम 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 हरि नारायण को कह दिया तो भी वो कल्याण करने वाला है। तो उस समय चोट लग गया और चोट में उसका मन रहता है कि भगवान में मन रहता है। और अजामिल जब पुत्र नारायण का नाम जो बोला तो वहां पर कौन सा भगवान को याद नहीं किया था, वो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था। लेकिन वो नाम की महिमा ऐसा है कि वो कल्याण करते हैं। आपको संसार का दृष्टांत दूं, संसार में ऐसे बहुत सारी चीजें है, वहां पर मन लगाओ चाहे न लगाओ वो वस्तु अपना पावर दिखाएगा। जैसे जहर है, जहर पीते समय वो जहर में मन लगा करके पियोगे तब वो जहर मारेगा, ऐसी बात नहीं है। अब कैसे कहाँ भी मन हो पियो, पेट में गया आपका शरीर खत्म कर देगा। दूध आप मन लगा के पियो चाहे कैसे पियो, वो पेट में गया कि आपका शरीर में ताकत बल सो आ जाएगा। कोई दवाई आप खा रहे हैं, मन लगा के खाओ चाहे ना खाओ, दवाई अपना असर दिखाएगा। आप मन लगा के नहाओ चाहे न लगा के नहाओ, पानी में डूब के लगाए तो शरीर का टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, शरीर का मैला चला जाएगा। तो बहुत सारे दुनिया में ऐसी चीज है जो खाली मन लगा कर न लगे तो भी अपना वो काम करता है। ऐसे ही भगवत नाम स्वयं एक शक्तिशाली शक्ति संपन्न चीज है। उसको दूसरे किसी और मन का, बुद्धि का और विचार का उसको जो है निर्भर नहीं करता है, ना आवश्यकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से भी हरि नाम जप अगर मुंह से निकल रहा है वो कल्याणकारी है। लेकिन हाँ, अगर हरि नाम के साथ साथ स्मरण हो, कीर्तन हो, चिंतन हो, 9 प्रकार का, अगर 100 प्रकार का भक्ति साथ में होता और अच्छा है, सुनने में सुहागा। जैसे भगवान राम ने सबरी से कहा, हे सबरी, ये 9 प्रकार भक्ति जो मैंने कहा तुमको, ये 9 प्रकार भक्ति में से नवमहु जिन के एक हो, ये नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में किसके पास अगर एक भी है तो भी मेरा प्रिय है। और सकल प्रकार भक्ति दृढ़, तुम्हारे पास तो पूरा 9 के 9 है, इसलिए तुम्हारा और प्रिय है। जैसे किसके पास 1 करोड़ रुपया है, किसके पास 2 किलो सोना है, तो 2 किलो सोना का भी दाम 1 करोड़ रुपया और कैश भी 1 करोड़ रुपया। किसके पास बहुत बड़ा हीरा है, वो भी 1 करोड़ रुपया, तो सब 1 ही करोड़ के ही मालिक हुए। लेकिन किसके पास तीनों ही है तो भाई और अच्छा है, कैश भी है, सोना भी है, हीरा भी है। ऐसे ही किसी के पास अगर 9 प्रकार की भक्ति है
तो और बढ़िया है, वो ज़्यादा मालदार पार्टी है। कीर्तन भी कर रहा है, भगवान में मन भी लगा रहा है, श्रवण भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हाँ, किसके पास अगर पूरा 9 के 9 नहीं है तो कोई एक है तो भी कल्याणकारी है। और उसमें नाम जप जो है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तुलसीदास ने कहा मेरा जो मंत्र राम नाम मंत्र है उसको जप करना, ये पंचम भक्ति है। इसो भक्ति का जो वर्णन किया गया, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण कहे करे कपट ज्ञान। ये सब एक 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 एक, एक भक्ति है। ये एक भक्ति दूसरे भक्ति को निर्भर नहीं करता है। इसलिए आपने जो पूछा कि राम नाम जप करते समय भगवान का स्मृति रहना आवश्यक है, ये कोई इतना आवश्यक नहीं है। अगर आपके मन अगर भगवान में लग रहे तो बहुत बढ़िया है, सोने में सुहागा। दाल में बढ़िया घी का छौंक लग जाएगा अगर भगवान का नाम जपते समय भगवान का स्मरण भी रहे। लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो आप हरिनाम जप कर रहे हैं, उसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और वही हरिनाम ही धीरे 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 संसार से सब जगह से मन घटा करके मन को भी अपने आप लगा देगा भगवान। इसलिए हरिनाम का जप जो है कर लेना ही सबसे बड़ा चीज है। और इस घोर कलिकाल में कैसे भी हो प्रभु का नाम जप करे। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो आपने प्रश्न पूछा था, जरूर इसका उत्तर मिल गया होगा। आपने 3 प्रश्न पूछा है तो तीनों का तो एक साथ में नहीं हो सकता है, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे 2-3 दिन में। तो आज का प्रश्न उत्तर अवश्य आप समझ गए होंगे। अब मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये जो बहुत बड़ा भ्रमधारणा लोग में फैला हुआ है मूर्खों लोगों का, कि हरिनाम मन तो राम राम तो जप रहा है लेकिन मन और कहाँ भटक रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा। ये मूर्खों को ये है, ज्ञान नहीं है। हरिनाम स्वयं शक्तिशाली है, स्वयं पावर है। उनका ऐसे कहना ऐसा है जैसे दूध पीने से क्या होगा जब मन और कहाँ है। एक बोतल शराब पीने से क्या होगा जब मन कहाँ है, पी के देखो मन कहाँ है हो, और एक बोतल पी जाओ तब देखो क्या उसका असर होता है कि नहीं। जहर थोड़ा पिया, मन कहाँ अलग अलग रख करके तो असर करता है कि नहीं। जब जहर असर कर सकता है, शराब असर कर सकता है, दूध असर कर सकता है, तो हरिनाम भी ऐसा ही है। मन कहीं भी रहे, वो शब्दावली का मंत्र है, वो जप करने मात्र से उसका प्रभाव अपने आप ही जीवन में, शरीर में, मन में, बुद्धि में अपने आप दिखाई देता है। इसलिए भगवत नाम चाहे किसी भी प्रकार से हो, भाव से, कुभाव से, कैसे भी मुंह से निकले, ये कल्याणकारी है। हाँ, इसलिए ये मत सोचिए कि खाली मैं राम राम करने से क्या होगा, मन होना चाहिए भगवान में, ऐसे कोई जरूरी नहीं। हाँ, अगर हो साथ में तो अच्छा है, लेकिन ऐसे भी जप करे तो भी कल्याण करता ही है। जय श्री राम।